फ़ोन आते हैं। नाउज़ुबिल्लाह मुहर्रम के अंदर एक मौलवी साहब के बेटे हैं, मौलवी साहब के बेटे, फ़ोन आता है, कहते हैं कि भाई किसी सहाबी को काफिर कहने से क्या हो जाएगा। ये गलाजत कहाँ से आई है? ये झूठ कहाँ से इनके बच्चों के जहन में पड़ा है? यही जो आप कहते हैं हम जस्ट फॉर फन देख रहे हैं, सिर्फ जिंदगी इंजॉयमेंट के लिए देख रहे हैं। इस मोबाइल को क्या देख रहे हैं? सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए देख रहे हैं, मजाक के लिए देख रहे हैं, मजाक के लिए नहीं। हर चीज जो आपकी आंखों से देखी जाती है, आपके कानों से सुनी जाती है, आपकी जिंदगी पे असर होती है, असर करती है। और फिर लोग कहते हैं हम इस दीन को माने, इस दीन को माने, इस दीन को माने। दीन किसी मौलवी की विरासत तो नहीं है। आओ दीन को पढ़ो ना, कुरान मजीद को पढ़ो। तर्जुमा इंसान को बिस्मिल्लाह करने का ना आए, वो घर में बैठ के कहे हम कौन से मौलवी को माने। भाई किसी मौलवी को ना मानो, आओ अल्लाह के कुरान को मानो। खुद पढ़ने की हिम्मत करो ना। 20 साल लगा दिए, 25 साल लगा दिए, एक हुनर सीख लिया। फैशन का तुम्हें सारा कुछ पता है, कुरान का नहीं पता। आज इंटरनेट के ऊपर अगर एक वीडियो डाली जाए कि भाई फलानी सूरत की तफसीर, कुरान मजीद की तफसीर, उसको देखने वाले होंगे चंद लोग, 1000-2000 बंदा हो, और लिखा जाए फलाने बंदे को, फलाने को दलाइल और मुंह तोड़ जवाब, उस पर लाखों के हिसाब से व्यूज। जब हमारी देखने की, हमारी तवज्जुहात इस तरफ हैं कि किस तरीके से ये मौलवी दूसरे को ज़ेर कर रहा है, किस तरीके से दूसरे को ज़ेर कर रहा है, देखते हम ये लें, फिर हम किस दीन को फॉलो कर रहे हैं। कोई भी इमाम, चाहे कोई भी इमाम हो, चाहे वो इमाम मालिक हैं, इमाम शाफी हैं, इमाम मोहम्मद हैं, इमाम अबू हनीफा हैं, इमाम यूसुफ हैं, कोई भी सुन्नत से खिलाफ नहीं चला। किसी ने भी किताबें सुन्नत के खिलाफ नहीं लिखी। ये आज 1400 साल बाद आके एक खाली ज़हन है, दीन का कुछ नहीं पता, तो उसके ऊपर आके लिखा जा रहा है कि फलाने इमाम ने गलत कहा, फलाने इमाम ने गलत कहा, फलाने ने अपने नाम के कलमे पढ़ाए, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। पता है कि नीचे जिस सफ़े पे हम डाल रहे हैं उस सफ़े पे पहले कुछ भी नहीं। ये आगे से उठ के हमसे सवाल नहीं कर सकता। एक और फितना जहलमी उठा हुआ है, वो कहता है कि भाई लोगों को कलमे पढ़ाते रहे देवबंदी, अशरफ अली रसूलुल्लाह। आज तक आपने अशरफ अली रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा? आज तक कोई कलमा नहीं पढ़ा। हमने तो सुना तक नहीं कि किसी को अशरफ अली रसूलुल्लाह का कलमा किसी ने पढ़ाया हो। वो उठ के इंटरनेट पे कहता है कि भाई देवबंदी तो ये पढ़ाते रहे, बरेलवी चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ाते रहे। ना जमीन नीचे जो खत्म हो गई, हमारे नौजवानों के जहनों के अंदर दीन के बारे में, अकायद के बारे में बुनियादी मालूमात भी नहीं। ऊपर ला के गंद को डाल दिया जाता है। जहां पर खेती बाड़ी ना हो ना, जिस खेत में, तो वहां पर घास उगता है, गंद उगता है। जहां पे गंदम ना लगाओ, जहां पे तुम कोई खेती बाड़ी ना करो, तो वहां पे भी ये नहीं होता जमीन खाली रह जाती है, वहां पे गंद उगता है। जब आप अपने बच्चों को सही अकायद नहीं समझाते, सही दीन की रहनुमाई नहीं देते, तो फितना तो अपना काम करता है। चाहे वो टीवी के जरिए करे, वो इंटरनेट के जरिए करे, किसी किताब के जरिए करे, कुछ भी करे, वो करता जरूर है। आपने सही रहनुमाई नहीं दी, गलत तो आएगी, कुछ ना कुछ तो आएगा। अगर आप एक वक्त पर सही जगह पर नहीं है, तो इसका मतलब ये आप गलत जगह पर जरूर हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि एक इंसान सही जगह पर भी ना हो, गलत जगह पर भी ना हो, कहीं ना कहीं तो वो है। इसलिए इंतहाई ज़रूरत है इस बात की कि अपनी औलाद को बुनियादी अपने अकायद तालीमात ज़रूर दें, और इसको अपनी तरजीहात में रखें। जैसे बच्चों को सुबह बाकायदा तैयार करके स्कूल की तरफ भेजा जाता है, ऐसे ही उसको किसी ऐसे इदारे में भी भेजा जाए जहाँ पर उसकी इल्मी तरबियत की जाए, जहाँ आपके बच्चे के इस्लाम और ईमान की हिफाजत की जाए। ये क्या बात हुई? असी मदरसे को भेज दिए जी, 3 बजे चलता है, 4 बजे मोड़ा आंदा है, केड़े सपारे तो लगे दे, के पढ़ दे के नहीं पढ़ता, कुछ नहीं पता। कुरान मजीद खत्म हो गया जी, हम मिठाई का डब्बा कहने कर सब दुआ करियो, और किस गलत ही दुआ करा? थोड़े बच्चे को आंदा के सिखा लिया कि तो अपने बच्चे को पूछना है कुरान आख तक है।
3 साल लाइन 4 साल लाइन, उस तो बाद उस बच्चे से पढ़े है। मैं हैरान और परेशान रह गया। उस दिन मैंने बच्चों से पूछा मस्जिद अक्सा से मुसलमानों का ताल्लुक क्या है? किसी को कुछ नहीं पता। सुन्नत किसे कहते हैं? किसी को कुछ नहीं पता। फर्ज क्या होता है? फर्ज किसे कहते हैं? कुछ नहीं पता। मैंने भेजा सबको, मैंने कहा घरों से जाके पूछ के आना, अपनी अम्मी से पूछ के आना, अबू से पूछ के आना, सुन्नत क्या चीज होती है। जरा आपके अम्मी अबू को पता लगे कि हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए, इनको अभी तक ये नहीं पता सुन्नत क्या चीज है। जिस बच्चे को ये नहीं पता कि सुन्नत क्या है, वो अपने नबी से क्या मोहब्बत करेगा? मुझे ये बता, उसे नबी से क्या ताल्लुक होगा? और ईमान की बुनियादी शर्त यह है कि आपका सारे का सारा एतमाद आपके नबी पर होना चाहिए, आपके नबी से आपका ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। हमने तो खुदा को नहीं देखा, हमने तो ये कुरान हज़रत जिब्राइल अमीन को लेते हुए अल्लाह से और आप अलैहिस्सलाम तक नाजिल करते हुए मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा? आपके और मेरे कंधों के ऊपर 2 फरिश्ते हैं, उनका बोझ कभी महसूस नहीं किया, वो लिखते हैं, हमने नहीं देखा। हम क्यों मानते हैं खुदा एक है? मैंने नहीं देखा कि खुदा एक है। क़यामत आएगी, जन्नत जहन्नम होगी, मैंने नहीं देखा, फिर भी मैं ईमान रखता हूं। क्यों रखता हूं? मुझे सारे का सारा एतमाद मेरे नबी पर है। मुझे मेरे नबी ने बतलाया कि ये काम ऐसे है, खुदा एक है, ये किताब अल्लाह की किताब है, इसमें शक की गुंजाइश नहीं, मरना है, उठना है, जन्नत है, जहन्नम है, ये तुम्हारे ऊपर फरिश्ते रखे गए हैं, मुकर्रर किए गए हैं जो लिखते हैं, ये सब कुछ मेरे नबी ने मुझे बताया। अब जब मेरे नबी के साथ मेरा ताल्लुक कमजोर होगा तो मुझे बताएं मेरा ईमान बाकी रह सकता? हमारे बच्चों के अभी से देखें, फिर जब वो बड़े होते हैं हम भागते हैं, मौलवी साहब बच्चा बड़ा हो गया, नाफरमान हो गया, तवीज बढ़ा के दो। किस बात का तवीज बना के दूं? तूने परवरिश क्या की है? मां से वफादारी तो दीन सिखाता है, बाप से वफादारी तो दीन सिखाता है। ये हुकूक तो रसूलुल्लाह ने दिए हैं। तू अपने हुकूक के लिए रो रहा है, पहले ये बता कि जिसने तेरे लिए ये हुकूक वज़ा किए उसके हुकूक भी तेरा बेटा अदा कर रहा है कि नहीं? नबी ने कहा है कि माँ के हुकूक अदा करने हैं, नबी ने कहा है कि बाप के हुकूक अदा करने हैं, नबी ने कहा है कि बड़ों के हुकूक अदा करने हैं। ये बड़े तो आ गए कि हमारा बेटा हमारे हुकूक अदा नहीं कर रहा, लेकिन कभी बंदा बड़ों से पूछे कि जिसने बताया है तुम्हें कि तुम्हारा ये हक है, उस नबी का हक तुम्हारा बेटा अदा कर रहा है? उस नबी का हक तुम्हारी बेटी अदा कर रही है? नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? तुमने सिखाया था, तुमने सिखाया था। तुम्हारे नबी के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? अभी इतना बड़ा मामला हो गया, मस्जिद अक्सा इतने दिनों से 40,000 से ज्यादा लोग जाम शहादत नोश कर गए। हर घर के अंदर ये बहस है कि भाई बच्चे शहीद हो गए, औरतें शहीद हो गई, मस्जिद अक्सा यहूदियों के कब्जे में है। बच्चों से सवाल किया जाए मस्जिद अक्सा से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? बच्चों को पता ही नहीं, बच्चों को पता ही नहीं। फिर यहां से सलाहुद्दीन अय्यूबी उठेगा